जय हिंद दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को अपने संसद के अंदर एक भाषण दिया था कि आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अब दोस्तों, इस भाषण के बाद में आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि अब हमें भी 12 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, ऐसी कौन कौन सी इनकम है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर आपको ये 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री नहीं मिलने वाली है, आप लोगों को कम टैक्स फ्री मिलने वाली है। और कई जगह पे तो ऐसी है दोस्तों जहां पे आपको 1 रुपए की भी लिमिट नहीं मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 9 ऐसी कंडीशंस जहां पे 12 लाख रुपए की इनकम आपकी टैक्स फ्री नहीं होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा देना। तो देर ना करते हुए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे आपको 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री नहीं मिलने वाली है, जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपने भी सुना होगा निर्मला सीतारमण जी ने बोला था देयर विल बी नो टैक्स अप टू 12 लाख इनकम, मतलब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी को भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। ऐसे बहुत तरह के व्यक्ति, बहुत तरह की इनकम आज हम आपको बताने वाले हैं जिनको ये 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों, जो बजट आया था वो 1 फरवरी 2025 को आया था। दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 तक चलने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए हम जो भी रूल्स होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। टैक्स के रेट आपने सुना होंगे दोस्तों कि 4 लाख रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख पर 10% का टैक्स है। नहीं सर, हमने तो सुना था 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है। लेकिन आप पहले ये टैक्स स्लैब को जान लीजिए। 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25%, 24 लाख से ऊपर इनकम हो जाती है तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम अप टू 12 लाख यानी कि 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम आ जाती है तो कितना टैक्स बनता है। 4 लाख तक तो जीरो है, 4 लाख से 8 लाख पर 5% 20,000 रुपए का टैक्स बनता है, और 8 लाख से 12 लाख पर 40,000 का टैक्स बनता है, यानी कि टोटल 60,000 रुपए का टैक्स तो बनेगा आपका। लेकिन हम इस 87A के तहत आपका 60,000 रुपए तक का टैक्स माफ कर देंगे, आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। और वहीं पर अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो 75,000 की एक अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलती है। मतलब 12,75,000 रुपए तक की अगर आपकी कोई सैलरी या पेंशन की इनकम है, 75,000 तो वैसे माफ हो गया, और 12 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो 60,000 बनता है, वो भी आपका माफ कर देने वाले हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने आपको बता दिया, 4 लाख से ज्यादा ऊपर इनकम है दोस्तों। मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, आप कहेंगे मुझे तो टैक्स नहीं देना है, मैं ITR नहीं भरूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी 4,01,000 रुपए भी इनकम हो जाती है तो ITR भरना आपके लिए जरूरी हो जाता है, चाहे टैक्स आपका 12 लाख रुपए तक माफ है। लेकिन ये 12 लाख रुपए दोस्तों NRI, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो होते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री नहीं है। क्योंकि ये जो 87A की रिबेट है जिसमें कि 60,000 के टैक्स की छूट मिलती है, वो NRI को नहीं मिलती है। अगर इनकी नॉर्मल इनकम है वो 4 लाख रुपए तक ही माफ होने वाली है। मान लीजिए इनको कोई सैलरी आ रही है, कोई पेंशन आ रही है, कोई रेंट आ रहा है, कोई बिजनेस आ रहा है या कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो 4 लाख तक ही माफ मिलेगा। और वहीं पर ये 4 लाख की छूट भी नहीं मिलेगी अगर इनको कोई स्पेशल रेट की इनकम आ रही है। इस स्पेशल रेट की इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, VDA यानी कि क्रिप्टो करेंसी, किसी भी तरह की गेमिंग की, किसी भी तरह की लॉटरी पर कोई छूट इनको ना तो 12 लाख की ना ही 4 लाख की मिलने वाली है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोस्तों, HUF टैक्स प्लानिंग का बहुत अच्छा एक पर्सन है, एक अच्छा तरीका है। जैसे ही आप मैरिड करते हैं दोस्तों, शादी करते ही आप अपना एक HUF डीड बना करके एक अलग से पैन नंबर, अलग से अकाउंट नंबर ओपन करा सकते हैं। आपके घर में एक नया मेंबर आ जाने वाला है, हस्बैंड वाइफ प्लस में HUF, तो इन तीनों की ही अलग अलग इनकम टैक्स की छूट है। लेकिन 87A की रिबेट इनको भी नहीं मिलेगी, इनके लिए भी 4 लाख रुपए ही माफ है, 12 लाख माफ नहीं है। अगर आपकी इनकम
12 लाख से ज़्यादा चली जाती है। एक व्यक्ति थे जिनकी इनकम 13 लाख थी, वो बोल रहे हैं 12 लाख तो मेरा माफ़ है, मुझे तो 1 लाख पर ही टैक्स देना है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो 4 लाख के बाद ही टैक्स देना है। तो मान लीजिए आपका 60,000 का टैक्स तो 12 लाख तक बन जाएगा और उसके ऊपर वाला अलग बन जाएगा। लेकिन थोड़ी सी ऊपर इनकम चली जाती है, मान लीजिए 12 लाख 1,000 आपकी इनकम आती है, तो सरकार कहती है 60,000 और प्लस ये टैक्स हम नहीं लेंगे, आपसे सिर्फ 1,000 का ही टैक्स लेंगे। 60 की जगह 59,000 59,000 की 87A की रिबेट अभी भी आपको देंगे। ये मार्जिनल रिलीफ आपको सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा जब भी आप अपना पैन कार्ड देखेंगे दोस्तों, तो पैन कार्ड का जो 4th कैरेक्टर होता है वो P होता है। P का मतलब क्या होता है? पर्सन, व्यक्ति, एक इंडिविजुअल है। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हैं, आप पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, OPC हैं, आप LLP हैं, आप पार्टनरशिप फर्म हैं, आप AOP हैं, आप BOI हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये लिमिट 12 लाख रुपए नहीं रहने वाली है। शेयर मार्केट में अगर आप लेन देन करते हैं, किसी भी शेयर को होल्ड किया और उसको 12 महीने तक आपने रखा, मान लीजिए आपने 10 लाख के शेयर लिए थे और आपने 12 महीने बाद 20 लाख के बेच दिए, तो आपको 10 लाख रुपए की इनकम हो गई। आप बोलेंगे कि सर मुझे तो अब 12 लाख तक टैक्स फ्री है। आपको दोस्तों 4 लाख रुपए की तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि सारी की सारी इनकम को मिला करके मिलेगी। उसके अलावा लॉन्ग टर्म 1.25 लाख रुपए तक और माफ है। उसके बाद 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख की छूट आपके लिए नहीं है। किसी भी शेयर को एक दिन से तो आपने ज्यादा रखा और 12 महीने से पहले लेकर के बेच दिया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। यहाँ पर भी सारी की सारी इनकम मिला करके 4 लाख रुपए तक माफ है। उसके बाद में कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 20% का टैक्स देना होगा। यहाँ पे भी 12 लाख की लिमिट नहीं है। कैजुअल इनकम, ऐसी इनकम जो कभी कभी आप कमाते हैं दोस्तों, पंजाब स्टेट लॉटरी के अंदर आपने पैसा लगाया, वहां पे गेम के अंदर, विनिंग के अंदर पैसा लगाया, 30% की आपको दोस्तों फ्लैट टैक्स देना पड़ता है। 12 लाख की भी छूट नहीं है, 4 लाख की भी छूट नहीं है, मतलब 1 भी रुपए की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन कितने करोड़ों रुपए का हो चुका है, यहाँ पर भी 30% की फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख की भी लिमिट नहीं है और 4 लाख रुपए की भी लिमिट नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा 1 करंट ईयर प्लस 4 पिछले साल की ITR आप लगा सकते हैं। तो पिछले किसी भी साल की ITR लगाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, उससे पहले की, तो आपको वहाँ पर दोस्तों 12 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। ये आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए सिर्फ और सिर्फ ये आपको 12 लाख रुपए की छूट मिलने वाली है। दोस्तों साल खत्म होने के बाद AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें, ITR जरूर भरें, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखें, बिना मतलब के लेन देन ना करें। आपके एक पर्सनल CA जरूर हों जिनसे आप अपना कंसल्टेंट कर पाएँ। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कह रहे हैं कि हमारी तो 12 लाख रुपए इनकम माफ हो गई है। दोस्तों कमेंट करें, कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो। एक सवाल जाते जाते, अगर आपको रेंट की इनकम आ रही है 10 लाख रुपए, तो क्या दोस्तों ये सारी की सारी माफ हो जाएगी या इसके ऊपर भी आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।